सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग डूंगरपुर के तत्वावधान में आज सागवाड़ा स्थित राजकीय BR अंबेडकर बालक छात्रावास के प्रांगण में दिव्यांग जन सहायक उपकरण वितरण शिविर का भव्य और सफल आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनोज मीणा और भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन के महत्व को और बढ़ा दिया। कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी यज्ञ नारायण सिंह चौहान ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए विशेष योग्य जनों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तार से जानकारी साझा की। उन्होंने विशेष योग्य जन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, पालनहार योजना और कन्यादान योजना जैसी लाभकारी स्कीमों की पात्रता और इनके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सरल प्रक्रिया के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया, ताकि अधिक से अधिक पात्र व्यक्ति इनका लाभ उठा सकें। सेवा और सहयोग की इसी कड़ी में शिविर के दौरान पात्र विशेष योग्य जनों से नए आवेदन प्राप्त किए गए और मौके पर ही कुल 50 ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। इन उपकरणों की मदद से दिव्यांगजनों के आवागमन को सुगम बनाने की दिशा में ये विभाग का एक अत्यंत प्रभावी कदम साबित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण जनों ने हिस्सा लिया और विभाग की इस जनहितैषी पहल की मुक्तक कंठ से सराहना की। राज्य सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है, उसमें जो शिविर लगाए गए थे, उसमें हमने पेंशन पालनहार के साथ साथ दिव्यांगों के लिए उपकरण चयन का कार्य भी किया था। लगभग सागवाड़ा ब्लॉक से हमको 50 ट्राईसाइकिल के आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनके लिए हमने आज ट्राईसाइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ है। इनके नामों का चयन किया गया। चयन के उपरांत इनके सारे दस्तावेज लेने के बाद ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ दिव्यांगों की अन्य योजनाएं भी, चाहे उनके लिए ऋण की सुविधा हो, चाहे उनके पेंशन या पालनहार की हो, वो भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित की जाती है, जिसके द्वारा हम समय समय पे हमारे द्वारा भी प्रचार प्रसार किया जाता है। ई मित्र के द्वारा ये दिव्यांगों के ऑनलाइन स्कूटी का भी आवेदन करवाया जाता है। गत 2 महीने पहले हमने लगभग सागवाड़ा ब्लॉक से ही 20 स्कूटी वितरण किया था। साथ ही मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण भी ब्लॉक के द्वारा किया गया था। आज सर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में एडीजे साहब उपस्थित हैं। सर आप कुछ कहना चाहें? इससे पूर्व मैं गुप्ता जी से सर से रूबरू करवाता हूँ। सर बताइए, आज जो है दिव्यांगों का जो है ट्राईसाइकिल दी जा रही है। मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डूंगरपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का काम ये होता है कि हम लोगों को कानूनी जानकारियाँ उपलब्ध कराएं, उन्हें बताएं कि क्या क्या योजनाएं हैं सरकार की, और उनके यदि किसी तरह की समस्या है, वो अपनी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो हम उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं। हम हमारे PLVs के माध्यम से, हमारे पैनल लॉयर्स के माध्यम से उनको विधिक जानकारी के साथ साथ विधिक जागरूकता के साथ साथ हम सामाजिक योजनाओं के फ़ायदों के बारे में बताते हैं। और यदि किसी प्रकार की कोई उनको असुविधा है या समस्या है, तो उसमें हम उनका सहयोग देकर उन्हें उन योजनाओं का लाभ प्रदान करा संबंधित विभाग से लाभ दिलवाते हैं। सर इसका जो है प्रोसीजर ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? ये दोनों ही तरीक़ों से है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। और आप सीधे भी हमारे कार्यालय में आकर कोई भी पीड़ित व्यक्ति हमारे साथ संपर्क कर सकता है, जिससे हम असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। गुप्ता जी हमारे पीछे है, जो गलियाकड़ू क्षेत्र पूरा सागवाड़ा देखते हैं। गुप्ता जी बताइए, आपका यहाँ पे जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, बताइए इसके बारे में। आज ये ट्राईसाइकिल वितरण समारोह किया जा रहा है। आज यहाँ पे हम 50 ट्राईसाइकिल का वितरण कर रहे हैं और सारे लोगों को यहाँ पे आ चुके हैं और उनको भी ट्राईसाइकिल सर के द्वारा दी जा रही। देखो, ये मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी संवेदनशील है और दिव्यांगों को अपना हिस्सा मानते हुए वो कोई निराश नहीं हो, इसके हिसाब से उनको ट्राईसाइकिल आज वितरण की है। मोदी जी का सपना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। ये लोग भी हमारे हैं, उनका भी सम्मान मिलना चाहिए। समाज की जो धारा है, विकास की धारा से उनको जोड़ना चाहिए। अपने को असहाय नहीं समझे, इसके हिसाब से उनका सम्मान किया है। अभी जैसे बता रहे थे कि भाई पहले इनकी पेंशन 1200 रुपये थी, अभी 1200 वर्ष से बढ़ाकर 1350 रुपये इनकी पेंशन भी कर दी है। कोई भाई अगर धंधा भी करना चाहे तो 5 लाख तक का लोन भी मिलता है और 50% उसका अनुदान भी मिलता है। इस प्रकार दिव्यांगों के लिए बहुत चीज़ें उन्होंने सरकार ने की है और सरकार चाहती है कि हमारे दिव्यांग मतलब अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे, असहाय नहीं समझे और बदकिस्मती नहीं समझे। क्योंकि भगवान ने उनको ऐसा दिया है तो कहीं ना कहीं उनको ऐसी ताकत भी दी है जो अपना
पालन पोषण कर सके। और कहीं जाने आने के लिए इनको ये साइकिलें दी हैं, जिससे वो अपना कहीं जाना हो आना हो तो जा सकते हैं, आ सकते हैं, अपना आपको सही नहीं समझेंगे। बेटी बताइए आपका क्या नाम है? चंदा खराड़ा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 12वीं। राज्य सरकार ने आपको ये ट्राई साइकिल दी है तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले कभी ट्राई करी थी आपने दूसरी सरकारों में? नहीं की थी, पहली बार ही की है। कड़ी में दादा તમે क्या કામ ના હો? ઓબડી આ તમને ટ્રાય સાયકલ મળી હરતે લાગી રહ્યું बढ़िया है। રાજ્ય સરકાર આ તમને આલી है भजनलाल जी सरकार આપણે और को मुख्यमंत्री साहब નું नाम है? और को नहीं ओळखतो। मुख्यमंत्री साहब નું नाम खबर नहीं है आपको? ये दी तो अच्छा लगा ना? ઓકો કેટલી વાર ટ્રાય કરી थी? કેટલી ફેરા તમે આ ઓફિસે આવ્યા હતા? पहली बार આવજો। पहली बार आवे पहली बार में मिली गई। देखो राज्य सरकार ने पहली बार ये आए और पहली बार ही राज्य सरकार ने इनको दी है। सोलंकी साहब आप बताइए, आप कहाँ से आए हो? सर गुआड़े नेवाड़ा से आया हूँ मैं। आपको कैसा लगा? वो अच्छा है सर। किसने दी है साइकिल? ये सरकार ने दिया है सर, भजनलाल जी ने। मुख्यमंत्री साहब को जानते हो? हाँ। क्या नाम है उनका? भजन। और अपने डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष साहब को जानते हो? अशोक जी रनौली साहब। रनौली साहब। जी जी बिल्कुल। अब मैं ऐसे दिव्यांग से रूबरू करवाता जिसके दोनों पाँव नहीं है और सड़क पर जो है वो किसी सहारे के जरिए चलते थे। दादा તમારું શું નામ है? ગણેશલાલ પરમાર। તો તમને આ પહેલી વાર મળી ગાડી? ના, એક પહેલા મળી હતી સાહેબ, 5 વર્ષ થઈ ગયું, તૂટી ગઈ। એના બાદ આ પહેલી કરીના પંચાયત। હા, તો આ તમારા બે પોગ હરતે થયા? હું આપ સબ હુંસી ગયા હતા, એના પૂરી કાપવા પડ્યા। अच्छा બે કાપવા પડ્યા। બે सच्चा हम कर लो तो मानते थे कि सब क्यों શું કરો સાહેબ? ना हम कर लो तो वो बोल। હા તો કરો તારે, શું કરો? चलो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है, सरकार सब सहयोग करेगी। सरकार आली तो हरते लगी रही है। अच्छे लगी, बहुत अच्छे लगे।